सभी को जय मसीह की। सबसे पहले मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहता हूं कि परमेश्वर ने एक और बाइबल क्लास का वीडियो बनाने के लिए परमेश्वर सहायता मदद किया, इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं। आइए आज हम बाइबल क्लास में जाने से पहले प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना के साथ हम शुरू करेंगे। सब कोई अपने अपने आंखों को बंद करेंगे, प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद सर्वशक्तिमान जीवित परमेश्वर पिता, प्रभु हम धन्यवाद करते प्रभु जी। पिता आज का इस बाइबल क्लास को आशीष कीजिए महान परमेश्वर पिता। सारे बातें प्रभु आपकी आत्मा की अगुवाई में होने पाए परमेश्वर, आप जैसे चाहते प्रभु हमें सिखाइए समझाइए परमेश्वर। धन्यवाद महान पवित्र प्रेमी पिता, अपने प्रार्थना सुने। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज लॉर्ड। मेरे प्रभु आइए आज हम परमेश्वर के वचन का तुलना को देखेंगे। पहला है आग। जिस प्रकार आग भस्म तथा शुद्ध करती है और जला देती है, ठीक इसी प्रकार परमेश्वर का वचन भी कार्य करता है। दूसरा हथौड़ा। मेरे प्रियो हथौड़ा तोड़ने और सुधारने के काम में आता है, ठीक इसी प्रकार परमेश्वर का वचन भी है जो कठोर मन को तोड़कर सुधार सकता है और नया बना सकता है। तीसरा है दीपक। दीपक के प्रकाश में हम ठोकर से बच सकते हैं तथा उसका प्रकाश हमारे मार्ग के लिए सहायक है। हमारा अगला कदम कहाँ रखा जाए यह भी हम दीपक के प्रकाश के द्वारा जान पाते हैं। ठीक इसी प्रकार परमेश्वर का वचन है जो इस अंधकार में संसार में चलने के लिए हमें प्रकाश प्रदान करती है। चौथा है दर्पण। मेरे प्रियो जैसे दर्पण में हम अपने चेहरे को स्पष्ट देख पाते हैं, ठीक उसी प्रकार परमेश्वर के वचन रूपी दर्पण में हम अपना वास्तविक दशा को देख सकते हैं। 5 दूध। मेरे प्रियो नए जन्मे शिशु की वृद्धि के लिए दूध जिस प्रकार लाभदायक है, ठीक उसी प्रकार आत्मिक वृद्धि के लिए परमेश्वर का वचन लाभदायक है। 6 नापने वाला लग्गी। लग्गी जिस प्रकार नापने का काम आता है, ठीक उसी प्रकार परमेश्वर के वचन के द्वारा हम अपना आत्मिक जीवन को सही से नाप सकते हैं। 7 बीज। प्रियो बीज एक बार सही से बोया जाए तो उसमें जीवन बढ़ती और फल प्राप्त किया जा सकता है। ठीक उसी प्रकार परमेश्वर के वचन के द्वारा भी नया जन्म पाते हैं, वृद्धि पाते हैं और आत्मिक फल लाते हैं। 8 तलवार। जिस प्रकार तलवार काट छाट करती है, ठीक उसी प्रकार परमेश्वर का वचन मनुष्यों के मन को छेद कर गहरा प्रभाव दिखाता है। 9 पानी। मेरे प्रिय संसार में जीवन व्यतीत करने के लिए हमें हर दिन पानी की आवश्यकता होती है। नहाने के लिए, धोने के लिए, प्यास बुझाने के लिए, अपने आप को ताजगी रखने के लिए। मेरे प्रिय ठीक इसी प्रकार परमेश्वर के वचन के द्वारा भी हम अपने आप को शुद्ध रख सकते हैं, अपना आत्मिक प्यास बुझा सकते हैं और अपने आप को ताजगी रख सकते हैं। 10 सोना। सोना जिस प्रकार मूल्यवान धातु है, ठीक उसी प्रकार परमेश्वर का वचन भी मूल्यवान है। 11 मधु। मधु जिस प्रकार शरीर के लिए पौष्टिक तथा मीठा है, ठीक उसी प्रकार परमेश्वर का वचन पौष्टिक और मीठा है। 12 कील। कील जिस प्रकार दीवारों को चीरकर दीवारों के बीच में एक मजबूत पकड़ बनाती है, ठीक उसी प्रकार परमेश्वर का वचन है। 13 रोटी। प्रतिदिन के जीवन के लिए जिस प्रकार रोटी की आवश्यकता होती है, ठीक उसी प्रकार आत्मिक जीवन के लिए भी प्रतिदिन वचन रूपी रोटी की आवश्यकता है। मोती। मोती जिस प्रकार मूल्यवान है, ठीक उसी प्रकार परमेश्वर का वचन भी मूल्यवान है। 15 लंगर। लंगर जैसे बड़े से बड़ा जहाज को स्थिर और दृढ़ रख सकता है, ठीक उसी प्रकार परमेश्वर का वचन है जो हमारे आत्मिक जीवन को स्थिर और दृढ़ रख सकता है। 16 अन्न। शरीर के ग्रोथ और स्वास्थ्य रहने के लिए जिस प्रकार अन्न की आवश्यकता होती है, ठीक उसी प्रकार आत्मिक ग्रोथ के लिए परमेश्वर का वचन की आवश्यकता होती है। 17 मांस। शरीर में मजबूती के लिए जिस प्रकार मांस लाभदायक है, ठीक उसी प्रकार आत्मिक जीवन के मजबूती के लिए परमेश्वर का वचन लाभदायक है। 18 चांदी। चांदी जिस प्रकार कीमती धातु है, ठीक उसी प्रकार परमेश्वर का वचन कीमती है। 19 तारा। तारों का प्रकाश जिस प्रकार अंधकार को दूर कर देता है, ठीक उसी प्रकार परमेश्वर का वचन प्रकाशमान है जो हमारे अंधेरे जिंदगी को रोशनी से भर देता है। अब हम देखेंगे परमेश्वर का वचन का प्रेरणा। हर एक पवित्र शास्त्र
परमेश्वर का वचन का प्रेरणा से रचा गया है। प्रेरणा शब्द का अर्थ है परमेश्वर ने फूंका। बाइबल परमेश्वर का प्रकाशन है, यह दिव्य सच्चाई का जताना है। यह प्रेरणा एक शक्ति था जो परमेश्वर के लोगों को दैविक प्रकाशन बिना कोई गलती के लिखने के लिए सहायता किया, और परमेश्वर ने अपने भक्तों को वचन लिखने का भी आज्ञा दिया था। दूसरे शब्दों में हम यह कह सकते हैं कि जब परमेश्वर का लोग पवित्र वचनों को लिखते थे तब वे पूर्ण पवित्र आत्मा के नियंत्रण में थे। बाइबल पूर्ण रीति से अंत किया गया है, इसमें और कुछ भी जोड़ने का नहीं है। यदि कोई मनुष्य इन बातों में कुछ बढ़ाएगा तो परमेश्वर उन विपत्तियों को जो इस पुस्तक में लिखा है उस पर डालेगा। परमेश्वर के वचन के प्रेरणा के लिए कई सबूत है। जैसे पहला, चमत्कार। चमत्कार का अर्थ है ईश्वरीय सामर्थ्य से एक शक्तिशाली कार्य। जैसे कुछ उदाहरण, मूसा के द्वारा अद्भुत कार्य, यहोशू के द्वारा अद्भुत कार्य, एलिया के द्वारा अद्भुत कार्य, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अद्भुत कार्य, प्रेरितों के द्वारा अद्भुत कार्य। अतः बाइबल चमत्कारों का किताब है जिसके द्वारा ईश्वरीय सामर्थ्य का प्रकटीकरण हुआ है। दूसरा है भविष्यवाणी और पूर्णता। अद्भुत कार्य जबकि दैविक शक्ति का प्रमाण है, ठीक उसी प्रकार भविष्यवाणी और पूर्णता दैविक बुद्धि का प्रमाण है। तीसरा है एकता। विभिन्नता के साथ तो भी बाइबल अद्भुत एकता को प्रमाणित करता है। लिखने वाले विभिन्न राज्यों में और विभिन्न समयों में रहते थे, परंतु सभी ने एक ही बात को लिखा है कि परमेश्वर की ओर से मनुष्यों का उद्धार। इस कारण एकता को सर्वप्रथम भाग दिया गया है। अब हम देखेंगे परमेश्वर का वचन का उपयोग। पहला, पढ़ना। मेरे प्रियो, हमें हर दिन परमेश्वर के वचन को पढ़ना है। दूसरा, चलना। मेरे प्रियो, हमें परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना है। तीसरा, लालसा रखना। यस मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन के प्रति हमारे अंदर में लालसा होना चाहिए। चौथा है प्रचार करना। मेरे प्रियो, हम जो भी परमेश्वर के वचनों को सीखते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं, वो अपने तक में ही सीमित नहीं रखना है, परंतु दूसरों को भी प्रचार करना, सिखाना, समझाना। 5, ठीक ठीक कामों में लाना। मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन का गलत उपयोग कभी मत कीजिएगा। परमेश्वर के वचन का गलत उपयोग नहीं करना है। 6, वचन के द्वारा जीवित रहना। यस मेरे प्रियो, हमें परमेश्वर के वचन के द्वारा भी जीवित रहना सीखना चाहिए। 7, धारण करना। मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन को हमें धारण करना चाहिए। 8, वचन के लिए क्लेश उठाना। मेरे प्रियो, हमारे जीवन में वचन के लिए क्लेश आएगा, दुख आएगा, लेकिन मेरे प्रियो, उन सारे दुखों को, सारे क्लेश को, कष्ट को हमें उठाना है मसीह यीशु के लिए। सो मेरे प्रियो, आज का क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं। बाकी बातें हम अगले क्लास में देखेंगे, प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद सर्वशक्तिमान जीवित परमेश्वर पिता, आज की इस क्लास के लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। आपने सिखाया, समझाया, इसके लिए परमेश्वर धन्यवाद। हमने जो भी सीखा, समझा प्रभु, आपके महिमा के लिए प्रभु इस्तेमाल होने पाओ। आप सहायता कीजिए, मदद कीजिए। धन्यवाद महान परमेश्वर पिता, आपने हमारी प्रार्थना को सुने। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। सभी को जय मसीह की। फिर हम अगली क्लास में मिलेंगे। तब तक के लिए आप अच्छा से रहिए, प्रभु में बढ़िए, परमेश्वर के वचनों में बढ़िए, डेली परमेश्वर के वचनों को पढ़िए।